दोस्तों हम लोगों ने सेट 1 सेट 2 को कंप्लीटली देख चुके हैं। जो भी स्टूडेंट्स नहीं देखे हैं प्लेलिस्ट में जाकर अच्छी तरह से आप लोग देख लें। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट 3। इसके बाद एक सेट और मैं आप लोगों को बताने वाला हूं, तो अगर आप चाहते हैं कि इससे सेट 4 भी हमें जल्दी से बता दीजिए तो फटाफट सारे स्टूडेंट्स कमेंट सेक्शन में कमेंट करना ना भूले। तो आइए सर हम लोग बात करने वाले नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास है कि स्वास्थ्य की परिभाषा अर्थ बताइए। स्वास्थ्य का परिभाषा क्या है, स्वास्थ्य का अर्थ क्या है, इसको प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक है। एक्चुअली ये क्वेश्चन आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, लेकिन आज जो मैं आपको बताने वाला हूं ना बिल्कुल देसी लैंग्वेज में। सच बताइएगा, जो भी स्टूडेंट्स सेट 1 सेट 2 को देख चुके हैं ईमानदारी पूर्वक बताना है कमेंट सेक्शन में क्या आप लोगों को समझ में आया है या नहीं, ईमानदारी से बताना है भाई। तो आइए सर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्वास्थ्य के बारे में। स्वास्थ्य किसे कहते हैं तो सुनिएगा, कहता है मेरे भाई कि स्वास्थ्य की परिभाषा। सबसे पहले बात करते हैं कि स्वास्थ्य की परिभाषा सुनिएगा गौर से मेरे भाई कि मनुष्य का शारीरिक मतलब बॉडी का सारा पार्ट, सामाजिक का मतलब सोशलिस्ट और मानसिक का मतलब ब्रेन रूप में तनाव रहित तथा विकार बीमारी से दूर रहित होना ही स्वस्थ कहलाता है। यानी शारीरिक हमारा सही है, हाथ पैर अंदर का सारा इंटरनल पार्ट सारा सही है, समाज के अंदर में हमारा भी सारा चीज सही है। उसके बाद मानसिक रूप से मेंटलिटी हम नहीं है, अच्छे हैं, है ना भाई। तथा तनाव रहित, जो तनाव होती है मेरे भाई वो तनाव रहित अगर हम है और बीमारी से हम दूर है तो इसी को हम लोग स्वस्थ कहते हैं। समझ में आया ना, स्वस्थ किसे कहते हैं भाई, सिंपल से बात बताएं भाई, याद रखिएगा। अंग्रेजी में स्वस्थ को हेल्थ कहा जाता है बिल्कुल बच्चा को पता है। अंग्रेजी में स्वस्थ को हेल्थ कहा जाता है और शस्त्रों में पैसा कहा गया, और शास्त्रों में क्या कहा गया, पैसा कहा गया। बिल्कुल भाई, धन है तो स्वस्थ नहीं है, स्वस्थ है तो धन है। कि हेल्थ इज वेल्थ, अर्थात स्वास्थ्य मनुष्य का सर्वप्रथम धन है। हेल्थ इज वेल्थ, स्वस्थ सर्वप्रथम स्वस्थ ही मनुष्य का धन है। ये कौन कहा है, शास्त्रों में कहा गया, याद रखिएगा। स्वस्थ का अर्थ बताएं। आज इस टॉपिक के माध्यम से मेरे दोस्तों हम लोग 2 क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। आइए सर, स्वस्थ का अर्थ क्या है, शरीर का वह अवस्था जिसके तहत प्रत्येक प्राणी, दुनिया के जितने सारे प्राणी, मनुष्य, जीव जंतु, पेड़ पौधे, कीड़ा मकोड़ा जितने सारे हैं, सभी की शारीरिक मानसिक और सामाजिक रूप से बिना किसी तनाव के अपने जीवन के सभी कार्यों को अच्छी तरह से कर सके उसे स्वस्थ कहते हैं। शारीरिक मानसिक सामाजिक तरीके से हम स्वस्थ हैं और हम कोई भी काम को इजीली से कर सकते हैं, वो भी अच्छी तरह से कर सकते हैं, तो इसी को हम लोग स्वस्थ कहते हैं। दूसरा भाषा में, जब मनुष्य शारीरिक मानसिक और सामाजिक क्षमता के आधार पर रोग मुक्त होकर के किसी भी कार्य को बिना किसी तनाव के कर पाता है तो उसे स्वस्थ कहा जाता है। दूसरे परिभाषा में अगर हम लोग बात करते हैं तो कहता है जब मनुष्य शारीरिक मानसिक सामाजिक क्षमता के आधार पर रोग से मुक्त है, कोई रोग नहीं है, किसी भी कार्य के बिना किसी तनाव कर पाते हैं तो उसे हम लोग स्वस्थ कहते हैं। तथा यह गुण जिस मनुष्य में होता है उसे स्वस्थ मनुष्य कहा जाता है। तथा ये जिस मनुष्य के अंदर में होती है उसे हम लोग क्या बोलते हैं तो बताएंगे सर स्वस्थ मनुष्य कहते हैं। तो यहाँ तक मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि आखिर स्वस्थ किसे कहते हैं। अभी हम लोग जो डिस्कस कर इतना वह स्वस्थ की परिभाषा है। आइए सर बात करते हैं स्वस्थ का एक एक करके इफेक्ट। उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर मुझे सेमेस्टर 2 में बेहतरीन तरीके से तैयारी करना है तो मेरे दोस्तों अभी आप लोग प्ले स्टोर से मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले, फटाफट जल्दी से आप लोग मिसाइल क्लासेस के आपको डाउनलोड कर ले। और डाउनलोड करने के बाद सेमेस्टर 2 का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है। एग्जाम के तुरंत बाद कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम लाइव क्लासेस में जुड़े रहें। एकदम साधारण भाषा में बताया जाता है, साथ ही साथ नोट्स जो होती है ना एकदम देसी लैंग्वेज में होता है भाई, ठीक है। तो बिल्कुल एग्जाम के बाद हमारे साथ जुड़े रहेंगे। आइए गुरुजी बात करते हैं सर स्वास्थ्य के कुछ परिभाषाएं, है ना। आज के समय में किसी भी राष्ट्र मतलब देश, राष्ट्र की प्रगति उस राष्ट्र के नागरिक के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। बिल्कुल हाँ, मान के चलिए भारत में सभी व्यक्ति के ऊपर कोई बीमारी आ गया, ठीक है, सभी व्यक्ति पर लगभग सभी व्यक्ति पर कोरोना वायरस से भी खतरनाक बीमारी आ गया। सोचिए उस स्थिति में क्या हमारा देश विकास कर पाएंगे सॉरी भाई। तो आप कहेंगे सर नहीं, उस स्थिति में देश विकास नहीं कर सकता है
क्योंकि देश का नागरिक ही देश का आर्थिक व्यवस्था होती है ना। वही कह रहा है कि किसी भी राष्ट्र की प्रगति उस राष्ट्र के नागरिक के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। नागरिक स्वस्थ है देश प्रगति होगी, नागरिक स्वस्थ नहीं है देश प्रगति नहीं होगा। आधुनिक समय में वही राष्ट्र महान बन सकता है। आधुनिक जमाने में याद रखिएगा, आने वाले दिन में 2025, 26, 27, 2050 तक या आने वाला और जो समय होगी वही राष्ट्र महान बन सकता है, वही देश महान बन सकता है तथा विभिन्न क्षेत्रों में उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। जिस देश के प्रत्येक नागरिक पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, जिस देश के प्रत्येक नागरिक पूर्ण रूप से स्वस्थ हो, वही देश आने वाले याद रखिएगा मेरे दोस्तों, आने वाले उन्नति के शिखर पर पहुंच सकता है। आने वाले आधुनिक काल में शिखर तक, टॉप पोजीशन तक पहुंच सकता है जिस देश का नागरिक पूर्ण रूप से क्या हो, स्वस्थ हो। अतः इसे देखते हुए कुछ विद्वानों ने स्वास्थ्य की परिभाषा दी है, जिसका वर्णन निम्नलिखित बिंदु द्वारा किया गया। अब अलग अलग विद्वान आते हैं और कहते हैं मेरे दोस्तों, क्या अलग अलग विद्वान आते हैं और कहते हैं, इसके बारे में परिभाषा देते हैं। जैसे बेकन के अनुसार, बेकन एक व्यक्ति है, उन्होंने क्या परिभाषा दिया सुनिएगा। स्वस्थ शरीर आत्मा का अतिथि भवन है। बिल्कुल हाँ भाई, शरीर जो है, शरीर क्या है, शरीर स्वस्थ आत्मा का अतिथि भवन है और दुर्लभ तथा रोग शरीर आत्मा का कारागृह है भाई। कारागृह का मतलब घर। कितना सुंदर डिफिनेशन दिया है, कितना सुंदर, सुनिएगा फिर से। स्वस्थ शरीर आत्मा का अतिथि भवन है, अतिथि मतलब गेस्ट हाउस, तथा और दुर्लभ तथा रोग शरीर आत्मा का गृह है। और अगर कोई व्यक्ति का शरीर दुर्लभ है, कोई व्यक्ति शरीर रोग से ग्रसित है, तो वह कारागृह है, मतलब कब्र की तरह है। WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, याद रखिएगा मेरे भाई, क्या वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और एक बार कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कहां हुई थी। इसका मुख्यालय जिनेवा में है, याद रखिएगा। केवल रोग या विकृत से मुक्त रहना ही स्वस्थ नहीं है। देखिए WHO क्या कहता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या कहता है, सुनिएगा, केवल रोग या विकृत से मुक्त रहना ही स्वस्थ नहीं है। मेरा अंदर में कोई रोग नहीं है तो हम स्वस्थ है? जी नहीं। दुनिया का सबसे बड़ा जो रोग है, दुनिया का वो व्यक्ति सबसे अस्वस्थ है जिसके अंदर में टेंशन भरा हुआ है। क्या? जिसके अंदर में टेंशन भरा हुआ है। ठीक है, रोग केवल या विकृत से मुक्त रहना ही स्वस्थ नहीं है, बल्कि शारीरिक, मानसिक तथा सामाजिक दृष्टि से पूर्ण सुखी होना ही स्वस्थ है। शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्थिति से अगर हमारा शरीर स्वस्थ है तो हम क्या भाई, बिल्कुल स्वस्थ है। अन्यथा अगर मेरे अंदर में कोई बीमारी नहीं है और हम कहेंगे हम स्वस्थ है तो ये गलत है। ठीक है, चलिए सर, अब बात करते दादा रे, ध्यान से सुनिएगा। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक, हमारे शरीर के बॉडी को प्रभावित करने वाले, हेल्दी को इफेक्ट पहुंचाने वाले क्या क्या पॉइंट है, सुनिएगा। स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले बहुत सारे कारक हो सकते हैं, जिनमें से कुछ कारक निम्नलिखित है, सुनिएगा। पहला, आहार। सही तरीके से अगर हम आहार नहीं लेते हैं, गर्ल्स लोग क्या करती है, पिछला वीडियो में बताया था, जंक फूड का इस्तेमाल करते हैं, चाउमीन, पास्ता, बर्गर, एग रोल, कुरकुरे, पानी पूरी, सबसे मजा है ना भाई। ये सब चीज अगर गर्ल्स खाएगी तो उसके अंदर में ताकत कहाँ है ना भाई। तो वही चीज कह रहा है कि सही और पोषक युक्त होना चाहिए। आहार लेना स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। मतलब जैसे चावल हो गया, आटा हो गई, मतलब रोटी, ब्रेड हो गया, जौ हो गई, उसके बाद मकई हो गया, इन सब चीजों का आहार लेना अति आवश्यक हमारे शरीर के संतुलन को बनाने रखने के लिए। ठीक है, पोषक तत्व, विटामिन और मिनरल्स की सही मात्रा और संतुलन आहार स्वास्थ्य को बनाए रखने में मदद करती है। हम प्रोटीन, अगर शरीर को स्वस्थ बना के रखना है तो आप प्रोटीन्स खाइए, विटामिन खाइए, मिनरल्स खाइए, वसायुक्त सामान खाइए। ये सब खाने से हमारे शरीर क्या होती है, स्वस्थ होता है। पहला आहार था। दूसरा बात बताते हैं सर, शरीर को स्वस्थ रखने के लिए व्यायाम करना बहुत जरूरी है। अब व्यायाम कुछ भी हो सकता है, आप सर्कुलेट करके मैं आप दिखा सकते हैं मेरे भाई कैसे हमारा व्यायाम हो सकती है। नियमित व्यायाम करना स्वास्थ्य को सुदृढ़ और मजबूत बनाता है। पर नियमित मतलब कंटिन्यू, लगातार। अगर हम लगातार व्यायाम कर रहे हैं, लगातार हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो हमारा शरीर स्वस्थ होगी। ठीक है,
शारीरिक फिटनेस को बढ़ावा देता है और हमारे शारीरिक फिटनेस को क्या देते हैं, बढ़ावा देता है, और मानसिक स्वास्थ्य को भी बेहतर बनाए रखता है और हमारे मानसिक मेंटलिटी को भी बेहतर बनाए रखता है, और हमारे मेंटलिटी को भी मेरे दोस्तों क्या करते हैं, बेहतर बनाए रखता है। इस बात को याद रखना है, ठीक है। चलिए सर, दूसरा पॉइंट समझ में आ गया। तीसरा, वातावरण। अक्सर हम लोग वातावरण में मेरे दोस्तों जाते हैं, है ना भाई, जैसे आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं, सड़क को पार कर रहे हैं, धूल उड़ रहा है, गंदगी उड़ रही है, सब कुछ इनहेल हो रहा है हमारे बॉडी में, अंदर में सारे चीज हमारे बॉडी के अंदर में क्या हो रही है, इनहेल हो रही है। अब कोई भी चीज इनहेल होती है, जैसे आप लोगों को नहीं पता है तो सुन लीजिए, कार्बन मोनोऑक्साइड जो गाड़ी की धुआं, चिमनियों से निकलने वाली धुआं, कल कारखानों से निकलने वाली धुआं, जो कार्बन मोनोऑक्साइड होती है ना, वो गैस हमारे बॉडी में ज़्यादा रिएक्ट करती है, ज़्यादा हमारे बॉडी में खिंचाव पैदा करती है और हमारे नाक के माध्यम से जा करके हमारे फेफड़े में बस जाते हैं और फेफड़ा पूरी तरह से काला परत बन जाती है, और यही काला परत कल दिन जा करके हमारे अंदर में ब्रोंकाइटिस नामक बीमारी पैदा हो जाती है। याद रखिएगा, कह रहा है कि वातावरण प्रदूषण, धूल, धुआं, तरलता और अन्य वातावरणीय कारक स्वास्थ्य को प्रभावित करती है। इसीलिए कहा जाता है मास्क का इस्तेमाल करो, मास्क का इस्तेमाल करो। आप घर से अगर एग्जाम देने भी जा रहे हैं ना, तो नाक पे रुमाल बांध कर जाओ, घर से निकलो नाक से रुमाल बांध के रखो, क्योंकि स्वास्थ्य ही धन है भाई, पैसा धन नहीं है, स्वास्थ्य ही धन है। आपके पास अरबों खरबों रुपया है ना भाई, अब शरीर स्वस्थ नहीं है। बेचारा अनिल अंबानी ना धीरू अंबानी दुनिया का, पूरे विश्व का सेकंड अमीर पर्सन है, दुनिया का सेकंड रिच पर्सन है, बेचारा वो चाय नहीं पी पा रहा है। चाय नहीं पी पाते हैं, क्यों पता है, शुगर है, शुगर। अमीर होके क्या फायदा हुआ, समझ में आ रही ना, वही चीज याद रखेगा। चौथा पॉइंट, नींद। स्वास्थ्य के लिए नींद का होना अति आवश्यक है, स्वास्थ्य के लिए नींद का होना अति आवश्यक है। पर्याप्त नींद लेना स्वास्थ्य के लिए महत्वपूर्ण है। कम से कम 7 घंटा का नींद लेना अति आवश्यक है ना भाई, 7 घंटा का नींद लेना अति आवश्यक है, इस बात को याद रखिएगा। अच्छी नींद से शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को दोनों को बनाए रखने में मदद करती है। अच्छा नींद लेने से शारीरिक और मानसिक दोनों चीजों को बनाए रखने में हमें क्या करती है, मदद करती है। आइए सर अगला पॉइंट पे बात करते हैं, मानसिक स्वास्थ्य। स्ट्रेस, अवसाद और अन्य मानसिक समस्याएं स्वास्थ्य को प्रभावित कर सकती है। मानसिक स्वास्थ्य का संतुलन रहना महत्वपूर्ण है। जीवन शैली, सभी जीवन शैली अपनाना, उचित समय पर आहार लेना, उचित समय पर सोकर उठना, उचित समय पर व्यायाम करना, सबका एक समय होती है। उसी समय पे हम सभी को क्या करना चाहिए, सारा काम करना चाहिए। सोते हैं तो मोबाइल चलाते नहीं ना, मोबाइल चलाते हो नहाते हैं नहीं ना, 1 टाइम 1 वर्क, एक समय पे एक ही काम करना है ना। वही कह रहे हैं कि सभी जीवन शैली अपनाना, उचित समय पर आहार लेना, नियमित व्यायाम करना, तंबाकू और अत्यधिक शराब का सेवन ना करना। शराब क्या बोल रहे हैं, शराब का सेवन ना करना। जानबूझकर भी हम लोग मौत का घाट खुद को उतारते हैं, यस या नो, जानबूझकर हम लोग मौत का घाट खुद उतारते हैं, और जब हम बीमार पड़ जाते हैं तो कहते हैं बचा लो डॉक्टर साहब, बचा लो। मौत को मैंने खुद खींच कर लाया, मैं खुद शराब पिया, अपने फेफड़े को खोखला कर दिया, और कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे बचा लो। वैसा नहीं होगा, शरीर को स्वस्थ बना करके। शराब का सेवन ना करना और तनाव को कम करना स्वास्थ्य को बढ़ावा देती है। शराब ना पीना, तंबाकू का इस्तेमाल ना करना, ये सब हमें क्या देती है भाई, ये सब हमारे शरीर को स्वस्थ बनाने में मदद करती है ना भाई। आइए सर अगला क्वेश्चन में बात करते हैं। क्वेश्चन है कि भारत में स्वास्थ्य की स्थिति का विस्तार पूर्वक वर्णन करें। भारत में स्वास्थ्य की स्थिति का विस्तार पूर्वक क्या करना है दोस्त, वर्णन करना है सर। अच्छा याद रखिएगा, स्वास्थ्य से कोई भी क्वेश्चन आए, दोनों में से एक बार दोनों क्वेश्चन को अच्छी तरह से देख लेना है, सुनिएगा। और हाँ, उससे पहले जो भी स्टूडेंट्स चाहते हैं सर मुझे सेमेस्टर 2 में आपके पास आपके एप्लीकेशन पे सुबह शाम बेहतरीन तरीके से क्लास करना है, तो सेमेस्टर 2 का कोर्स ऑलरेडी अवेलेबल हो चुकी है। एग्जाम के बाद आप लोग जल्दी से कोर्स को ज्वाइन करके हमारे साथ सुबह शाम दोनों टाइम जुड़ करके अपने तैयारी को स्ट्रांग बना सकते हैं, ठीक ना भाई। आइए सर बात करें सर भारत में स्वास्थ्य की स्थिति के बारे में वर्णन करें। स्वास्थ्य ही वास्तविक धन है, सोना और चांदी के टुकड़े नहीं। कौन कहा था, महात्मा गांधी ने। सोना चांदी अगर रह गया आपके पास,
आपका कैंसर हो गया तो आपका पैसा कोई काम का नहीं है। ये महात्मा गांधी का कहना था। स्वास्थ्य का अर्थ आइए सर, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं स्वास्थ्य का अर्थ। कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है। कहा जाता है कि स्वास्थ्य ही धन है, अर्थात स्वास्थ्य भगवान का दिया हुआ एक अनमोल वरदान है जो हम लोग कभी भी शुक्र अदा नहीं करते हैं। कभी कहते हैं भगवान आप मेरे लिए जो किए हैं वो कोई नहीं कर सकता, और मैं जितना तारीफ करूं उतना कम है। भगवान आपने मुझे वो चीज अता किए हैं, वो चीज मुझे दिए हैं जो किसी व्यक्ति को नहीं दिए हैं। नहीं तो देखेंगे किसी का पेट बाहर, किसी का हाथ टूटा हुआ है, किसी का लार बह रहा है, किसी का कैंसर हो चुकी है, ओ माय गॉड, किसी का तरह तरह के टीबी हो चुकी है, अलग अलग बीमारी से ग्रसित है ना। इसलिए भगवान को हर चीज में दुख आए फिर भी शुक्रगुजार करना है, सुख आए फिर भी शुक्रगुजार करना है। क्यों? क्योंकि दुख को भी टालने वाला भगवान है, सुख को भी देने वाला ही भगवान है। इस बात को याद रखिए। तो कहा जाता है कि मनुष्य स्वास्थ्य ही धन है, अर्थात स्वास्थ्य भगवान का दिया हुआ एक अनमोल वरदान है। अनमोल क्या है? वरदान है। मनुष्य के लिए उसका स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। मनुष्य के लिए, आपके लिए, मेरे लिए, सबके लिए क्या है? स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। यह कहना उचित है, क्योंकि यदि व्यक्ति अपना स्वस्थ होता तो वह अपनी जिंदगी में मिलने वाले सारी खुशियां को भी खो देता। कहता है कि व्यक्ति अगर खुद से स्वस्थ को ला सकता है, व्यक्ति अगर खुद से अगर स्वस्थ को ला सकते हैं तो व्यक्ति को जितनी सारी दुनिया में खुशियां मिल रही थी ना, उस सारी खुशियों को वो छोड़ सकते हैं। वही चीज कह रहा है, देखिए सुनिए। क्योंकि यदि व्यक्ति अपना स्वस्थ होता तो वो अपनी जिंदगी में मिलने वाले सारी खुशियों को भी खो देता। हालांकि धन तो आप कभी भी कमा सकते हैं, बिल्कुल आप धन कभी भी कमा सकते हैं, परंतु आप अपने खोए हुए स्वास्थ्य को दोबारा नहीं कमा सकते हैं। क्योंकि यह भी कहा जाता है कि याद रखिएगा, आप धन को आप कभी भी किसी भी उम्र में कमा सकते हैं, पर स्वास्थ्य को कभी भी सही तरीके से आप लौटा नहीं सकते। अब कहता है, क्यों कहा जाता है? क्योंकि धन गया तो कुछ नहीं गया, लेकिन अगर स्वस्थ गया तो सब कुछ गया। धन गया तो कुछ नहीं गया, अगर स्वस्थ गया तो सब कुछ गया। अब आइए सर भूमिका के बारे में बात करते हैं। एक्चुअली भूमिका मुझे यहां पे लिखना चाहिए था, गलती से आ गया, ठीक है। किसी भी देश का आर्थिक एवं सामाजिक विकास उस देश के नागरिक के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। मैंने अभी जस्ट आप लोगों को बताया कि किसी भी देश की सामाजिक विकास करना चाहते हैं, आर्थिक विकास करना चाहते हैं, तो उस देश के नागरिक के स्वास्थ्य पर निर्भर करता है। उस नागरिक का स्वास्थ्य जैसा होगा वो देश वैसा ही विकास करेगी। ठीक, चलिए, हमारा देश आर्थिक क्षेत्र में नए मुकाम हासिल कर रहा है। हमारे देश आर्थिक क्षेत्र में एक नए मुकाम हासिल कर रही है, परंतु स्वास्थ्य क्षेत्र में भारत की स्थिति काफी अच्छी नहीं है। नहीं, हमारा देश की स्थिति जो है वो अन्य मामले में आगे है, पर स्वास्थ्य की जब बारी आती है तो स्वास्थ्य की स्थिति भारत में सभी नागरिक का स्थिति खराब है। इस बात को याद रखिएगा, भारत की स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है। सर्वे के आधार पर पता चलता है कि हमारी सार्वजनिक चिकित्सा व्यवस्था ठीक होने के बजाय और अधिक कमजोर स्थिति में पहुंच गई है। एक सर्वे हुई, उस सर्वे के आधार पर अगर हम लोग बात करते हैं, सर्वे के आधार पर अगर हम लोग चलते हैं तो यह पता चलता है, क्या पता चलता है कि सार्वजनिक जो चिकित्सा है जो हमें ठीक होने के बजाय दिन प्रतिदिन कमजोर होती हुई नजर आ रही है। जो हॉस्पिटल दिन प्रतिदिन डेवलप होना चाहिए वो हॉस्पिटल आज दिन प्रतिदिन नीचे गिरता हुआ नजर आ रहा है। करप्शन, ठीक है। हालांकि भारत में वर्तमान समय में स्वास्थ्य क्षेत्र में काफी प्रगति हो रहा है, परंतु फिर भी स्वास्थ्य संबंधित काफी चुनौती आज भी भारत के सामने स्थित है। जैसे कैसे समस्या मेरे भाई भारत के सामने, सुनिएगा भारत के सामने क्या क्या समस्या आती है, सुनिएगा। भारत के स्वास्थ्य क्षेत्र की समस्या, आखिर भारत के अंदर में क्या क्या समस्या है, इन सभी समस्या के बारे में बात करने वाले एक एक करके। पहला, संसाधनों की कमी। देश में डॉक्टर से लेकर स्वास्थ्य कर्मचारी, आधुनिक चिकित्सा उपकरणों, दवा आदि की कमी के काफी ज्यादा देखने को मिलता है। जिस हॉस्पिटल में 10 डॉक्टर होना चाहिए उस हॉस्पिटल में सिर्फ 5 डॉक्टर ही काम कर रहे हैं। जिस हॉस्पिटल में 10 कर्मचारी होना चाहिए उस हॉस्पिटल में सिर्फ 6 कर्मचारी काम कर रहे हैं। तो कैसे हमारे देश की स्वास्थ्य व्यवस्था मजबूत हो सकती है, आप खुद सोच सकते हैं।
उपकरण, दवा, जो हमें दवा चाहिए हाइब्रिड दवा, वो हाइब्रिड दवा भी हमें नहीं मिल पाती है। पॉइंट नेक्स्ट, योग्य चिकित्सक की कमी, भारत के योग्य चिकित्सा की कमी और झोला छाप डॉक्टर की भरमार। आप लोग देखे होंगे मेरे भाई, झोला छाप गांव देहात में ज्यादा मिलता है भाई, झोला छाप डॉक्टर का मात्रा आप लोग ज्यादा देखेंगे। झोला छाप डॉक्टर की मात्रा आप लोग क्या करेंगे, अपने लाइफ में ज्यादा देखेंगे। जो थोड़ा सा पढ़ लिए हैं, कंपाउंडर बन गए हैं, और वही कहता है कि मैं सब कुछ कर दूंगा। समझ में आ रही है ना? तो भारत में झोला छाप डॉक्टरों की संख्या बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। भारतीय चिकित्सा परिषद के आंकड़ों के अनुसार देश भर में 50% से भी अधिक डॉक्टर झोला छाप है। एक डाटा के अनुसार यह बताया गया कि भारत में जितने सारे डॉक्टर है उसका 50% डॉक्टर सिर्फ झोला छाप है। बिना सर्टिफिकेट लिए, बिना एमबीबीएस के हॉस्पिटल खोलकर बैठा हुआ है। जब गलत काम करते हैं, पेट के जगह पे मेरे दोस्तों, छोटे हाथ की जगह जब बड़े हाथ पर ऑपरेशन करने जाते हैं, और उसके बाद जब पकड़ा जाता है, व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, घर वाला कंप्लेन करते हैं, पुलिस वाले आते हैं, डॉक्टर पुलिस वाले को 1 लाख दे देते हैं, मामला सलट गया। सही कह रहा हूं ना भाई? मैं सही कह रहा हूं ना? वही हो रहा है हमारे देश में। शहरी ग्रामीण विभाजन, गांव देहात को विभाजन कर दिया। गांव के डॉक्टर, समझ सकते हैं भाई, शहर में 1 से 1 डॉक्टर है। भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों की तुलना में आधे से भी कम डॉक्टर, बेड्स या अन्य चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध है। जबकि विदित हो कि भारत के 69% के लगभग जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्र में ही रहते हैं। भारत का जनसंख्या के अनुसार लगभग 70% जनसंख्या गांव में रहते हैं। कहाँ पे? गांव में रहते हैं। और गांव में ही डॉक्टर की संख्या कम, गांव में ही बेड्स की संख्या कम, गांव में ही वेंटिलेटर की संख्या कम, तो वो देश कैसे आगे बढ़ेगी? एक सर्वे के अनुसार बिहार में 8,789 व्यक्तियों पर 1 बेड, जबकि गोवा में 614 व्यक्तियों पर 1 बेड उपलब्ध है। सोचिए, मतलब अगर एक साथ, बिहार की मैं बात करूं, एक साथ अगर 4 लोगों का, अगर मान के चलिए मेरे दोस्तों 4 लोगों का बीमार हो जाते हैं, तो एक ही बेड पे सोना पड़ेगा। सोच सकते हैं दोस्त क्या हाल है हमारा देश, है ना? स्वास्थ्य क्षेत्र में आर्थिक तंगी, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आर्थिक तंगी। 2017-18 वर्ष में जारी आंकड़ों के अनुसार भारत अपनी जीडीपी का मात्र 1.28% ही स्वास्थ्य क्षेत्र पर खर्चा करता है, जो जबकि ज्यादा खर्चा करना चाहिए, जो कि अल्प विकसित देशों जैसे सूडान, कंबोडिया और पाकिस्तान आते हैं। समझ रहे हैं ना दोस्त? अब आइए देखिए सर, महंगी चिकित्सा, जिसके घर में बड़ी बीमारी आ गई, इंटरनल बीमारी, दोस्त उसकी जमीन जायदाद, घर द्वार, गाड़ी घोड़ा सबको बेचना पड़ता है। एक दिन का 1 लाख रुपया, 50 हजार रुपया कहां से लाएंगे गरीब? देश में डॉक्टर की अत्यधिक कमी का एक कारण देश के सरकारी चिकित्सा महाविद्यालय में सीमित प्रवेश और निजी चिकित्सा महाविद्यालय की महंगी फीस है। अब लोग डॉक्टर की पढ़ाई करना अगर चाहेंगे तो उसे नीट्स क्लियर करना होगा। नीट्स की पढ़ाई इतने टफेस्ट है, इतना रुपया का खर्चा आते हैं कि एक मिडिल क्लास के फैमिली उठा नहीं पाते हैं, जिसके कारण वो अपने बेटे बच्चे को नहीं पढ़ा पाते। इस कारण से दिन प्रतिदिन डॉक्टर की संख्या कमी हो रही है। जहां पे डॉक्टर की संख्या कमी होगी, अब समझ सकते हैं कि फी कितना ज्यादा बढ़ेगा। ठीक है, कहता है कि जिसके कारण बहुत से विद्यार्थी चिकित्सा की पढ़ाई नहीं कर पाते हैं या बीच में ही छोड़ देते हैं। विश्वास में कमी, आए दिनों मानव अंगों की तस्करी, लापरवाही से मरीजों की मृत्यु हो रही है। आप लोग दिन प्रतिदिन देखेंगे कि हॉस्पिटल में छोटी हाथ की जगह बड़ी हाथ को ऑपरेशन करके रख दिया है। घटनाएं डॉक्टर और मरीजों के बीच विश्वास को कमजोर कर देती है और कई बार ये घटनाएं डॉक्टर और रोगियों के परिजनों के बीच हिंसक झड़प का भी कारण बन जाती है। कभी कभी देखते हैं भाई, घर वाले और डॉक्टर के बीच में झगड़ा भी हो जाता है ना भाई? हम लोग देखते हैं भाई। इन सभी समस्याओं के बावजूद भारत ने स्वास्थ्य क्षेत्र में कुछ उपलब्धियां भी हासिल की है। जैसे वैश्विक दवा उद्योग में भारत की अहम भागीदारी, विश्व 60% से अधिक टीकाओं का निर्माण भारत में होना, सस्ती स्वास्थ्य प्रणाली विकास करना, स्वदेशी चिकित्सा प्रणाली जैसे योग, आयुर्वेदिक, भारत लाया है आयुर्वेदिक, आप लोग देखे होंगे आयुर्वेदिक में, है ना भाई? तो ये सब चीज़ मेरे दोस्तों आप लोगों के एग्जाम में आएगी और उस समय आप लोगों को सही तरीके से लिखना है। अब देखिए ICDP क्या है भाई? तो बताएंगे सर एकीकृत बाल विकास योजना। क्या है सर? एकीकृत बाल विकास योजना, जो 6 से कम उम्र के बच्चों को पौष्टिक आहार तथा स्वस्थ स्तर में सुधार करना होता है। ये एक ऐसी
हमारा संगठन है जिसमें 6 से कम उम्र के बच्चों को पौष्टिक आहार दिए जाते हैं। आप लोग खास करके देखेंगे आंगनबाड़ी सब में दिया जाता है। इसकी शुरुआत 1975 में होती है। बच्चों के समुचित मनोवैज्ञानिक, शारीरिक और मानसिक विकास की नींव डाला जाता है इसमें, ICDS, ठीक है। बाल मृत्यु दर, कुपोषण और सरकारी शिक्षा अधूरी छोड़ने वाले बच्चों की दर में कमी लाना, है ना। जो पढ़ाई छोड़ देते हैं, जो कुपोषण हो रहे हैं, इन सब चीजों में कमी लाना है। कौन लाता है? ICDS, ठीक है। अब एक आता है सर हमारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, जो 1 अप्रैल 2008 में शुरू होती है। इसका उद्देश्य क्या है सर? BPL धारी, जो BPL है, जिसके पास आप लोग देखेंगे लाल कार्ड, पीला कार्ड का नाम सुनेंगे, अगर नहीं सुने तो एक बार दादाजी से पूछिएगा, बता देंगे। BPL परियोजना तथा परिवारों तथा असंगठित क्षेत्र के कामगारों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना तथा उनके स्वास्थ्य संबंधित समस्याओं के वित्तीय बोझ को कम करना। जो मान के चलिए 1 लाख रुपया फी है, नहीं दे पाने की वजह से आपके पास अगर BPL का कार्ड है तो सरकार आपको माफ कर देगी, है ना। आगे आज के जमाने में नहीं करता है दोस्त। प्रावधानों परिजनों पंजीकृत लाभार्थियों का प्रतिवर्ष प्रति परिवार कुल 3,000 रुपये का स्वास्थ्य बीमा कवरेज है। किसके? राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना में। बीमा कवरेज में पति पत्नी और 3 आश्रित सभी, मतलब 5 लोगों का इसमें लाल कार्ड, पीला कार्ड, BPL कार्ड जो है 5 परिवार को इसमें देखा जाता है, ठीक है। आगे सर आयुष्मान भारत योजना, ABY पर यह हमारा शुरू हुआ था 2013 को। यह भारत सरकार की एक राष्ट्रीय व्यापी स्वास्थ्य योजना है। अन्य नाम मोदी केयर, इसका नाम आप लोग सुने होंगे। बहुत सारे ग्रामीण इलाके में जो गाड़ी आई है देखिएगा मोदी केयर लिखा हुआ होगा। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, इसका नाम अलग है। इसका उद्देश्य क्या सर? आर्थिक रूप से कमजोर लोगों, जैसे BPL कार्डधारी जो है 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य प्रदान करना। 5 लाख रुपया तक अगर आप स्वस्थ कराते किसी भी हॉस्पिटल में तो 5 लाख रुपया तक आपको माफ करेगी सरकार। और जब हम दिखाते हैं ना कार्ड, तो मेरे दोस्तों 1 से 2 दिन में ही 5 लाख रुपया का हमारा बिल हो जाती है। गरीब की सब तरह से मरण है भाई, याद रखिएगा। इसलिए अपने फ्यूचर पर ध्यान दो, फ्यूचर, ठीक है। प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना, देखिए मेरे भाई, प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना क्या कहता है? इसका शुरुआत 1 मई 2016 को होती है। उद्देश्य महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना, महिलाओं की सेहत की सुरक्षा प्रदान करना। इसमें खास करके महिलाओं के बारे में ध्यान दिया गया है। गरीबी महिलाओं को मुफ्त LPG गैस का कनेक्शन दिलाना, जो गरीबी महिलाएं हैं उसको LPG का गैस का कनेक्शन दिलाना, ताकि मेरे दोस्तों वो स्वस्थ रह सके, है ना। तो ये तो सर आपका सेट नंबर 3। अगर आप लोग चाहते हैं सर सेट नंबर 4 होना चाहिए, फटाफट एक बार कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। मुलाकात करता हूँ नेक्स्ट वीडियो।